हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीजीएल 18 का जो सीपीटी और डीईएसटी होने वाला है 18 दिसंबर और 19 दिसंबर को। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रखे हैं कि क्या हमें ये देना चाहिए। बिकॉज देना चाहिए क्या, इन द सेंस मतलब ये है कि वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं, उनको वो पोस्ट नहीं मिल सकता है या उनके मार्क्स उतने नहीं है कि वो पोस्ट वो ले पाए। तो क्या फिर भी उन्हें वो देना चाहिए? अगर वो नहीं देते हैं तो क्या वो फेल तो नहीं हो जाएंगे क्या आगे की प्रोसेस के लिए, या फिर फाइनल मेरिट में उनका नाम ऐसा तो नहीं हो कि हटा दिया जाएगा? ये बड़े लोगों के डाउट है कि लोग देना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, कि कारण जो है मैं आपको अभी बताता हूँ वीडियो में आगे। तो ऐसा नहीं कि वो देने का उनका मूड नहीं है, मैं आपको रीज़न बताता हूँ इसका। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मैं आपको लास्ट में अपनी पर्सनल राय आपको दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप इस दुविधा में फंसे हो कि मैं सीपीटी या डीएसटी दूं कि नहीं दूं, है ना। तो लास्ट में मेरे कुछ पॉइंट्स है, हो सकता है वो आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सीजीएल 19 वालों के लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि जब आप 19 में दोगे तो आपके लिए भी ये दिक्कतें होंगी, तो आप ये देखे रहोगे तो ये चीज़ क्लियर रहेगा आपके लिए। देखिए बच्चे, सीपीटी एक होता है और एक डीईएसटी होता है। पहले सीपीटी अलग हुआ करता था, डीईएसटी अलग होता था, लेकिन अब इन्होंने एक साथ ही कर दिया है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका पीपीटी एक्सेल वगैरह होता है, और डीईएसटी में सिर्फ टाइपिंग होती है आपकी। एक आपको पैसेज दे दिया जाता है और उसमें आपको टाइपिंग करना होता है। पहले ये अलग होता था, इस साल से इन्होंने क्या किया है, ये दोनों कंबाइंड ही कराना चालू किया है। और इस साल से ये ऑनलाइन भी हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है, जैसा कि सीएचएसएल में हुआ था। चलिए, ये बात नहीं है, बात हमारा जो वीडियो है हम उस पर हम आते हैं। तो देखिए, सीजीएल में 4600 ग्रेड पे की केवल उन्हीं जॉब के लिए ये होता है। सीपीटी 4600 ग्रेड पे के लिए कंसिडर किया जाता है। जिनके आगे ना, जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे 18 का चाहे 19 का, उसके आगे लिखा रहता है सीपीटी, है ना। और जिनके आगे NA लिखा होता है उसका मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, मतलब उसमें आपका सीपीटी नहीं चाहिए। तो 4600 ग्रेड पे के जिन जिन के आगे सीपीटी लिखा होगा उनके लिए कंपलसरी है। यानी अगर आपको वो पोस्ट चाहिए, जैसे आपको सीएसएस चाहिए, आपको MEA चाहिए, है ना। और एक्साइज के लिए भी है बच्चे, ध्यान रखना, पहले नहीं था एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए, अब हो गया है। ITI के लिए नहीं है। तो और देखिए, और सारी मिनिस्ट्री में ना जितने भी ASO हैं सभी के लिए नहीं है, जिन जिन के आगे लिखा हुआ है उनके लिए है। तो पहले 4600 ग्रेड पे के लिए ये होता है। 2800 ग्रेड पे, जिसमें ऑडिटर, अकाउंटेंट वगैरह आते हैं, और 4200 ग्रेड पे मतलब डिविजनल अकाउंटेंट, इसके लिए सीपीटी नहीं होता है, मतलब इसके लिए ये नहीं चाहिए आपको, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और 2400 वाली जो ग्रेड पे होती है, जिसमें कि आपके दो पोस्ट होते हैं, एक TA CBDT इनकम टैक्स वाला TA, और एक CBEC यानी कि एक्साइज वाला जो TA है, इन दोनों के लिए DEST केवल चाहिए होता है। यानी अगर आपने CPT और DEST दोनों दे रखा है और अगर आपकी रैंक बहुत कम है, नंबर बहुत कम है आपके, तो आपका केवल DEST से ही चेक करा जाएगा और आपको देखा जाएगा कि आपने पूरा एक्यूरेसी मेंटेन करी हुई है, तब आपको ये पोस्ट दी जाएगी। तो दो पोस्ट आपने देखा 4600 ग्रेड पे में जिनके आगे लिखा हुआ है उनके लिए होता है, और 2400 के लिए होता है। डबल AO के लिए कोई सीपीटी नहीं होता है ना। और आपका JSO भी मैंने 4200 लिख दिया है, तो JSO 4200 में ही आता है, इसके लिए भी कोई आपको ये नहीं देना है। तो आखिर ये बच्चे इतना डाउट में, या बच्चे इतना कमेंट कर क्यों रहे हैं, इतने स्टूडेंट की डिमांड क्यों कि हम ये नहीं देना चाह रहे हैं, तो क्या कारण है मैं आपको वो बताता हूँ, समझिएगा ध्यान से। देखिए, पहला रीज़न ये है कि बहुत सारे नंबर बच्चे ऐसे हैं। देखिए, होता ये है कि सीजीएल में जो 2800 ग्रेड पे और 2400 ग्रेड पे होती है, इनकी वैकेंसी ज़्यादा होती है। जैसे कि आपकी सीजीएल 18 में ही है कि ऑडिटर वगैरह की इनकी वैकेंसी ज़्यादा है। तो जिनके मान लीजिए मार्क्स बहुत अच्छे नहीं हैं, जिनको लगता है कि उनको सिर्फ 2800 ग्रेड पे वाली ही जॉब मिल सकती है, या 4200 ग्रेड पे वाली जॉब भी मिल सकती है, तो वो ये सोच रहे हैं कि अगर हमें वो जॉब लेनी, मतलब हमें तो यही ग्रेड पे की जॉब ही मिल सकती है, उसके चांस नहीं है। चलिए 1% चांस बनता भी है, तो उनको वो नहीं करने का एक तरह से मान लीजिए मूड है आपका। तो फिर उनको ये लग रहा है कि अगर हम जाएंगे तो हमारा वो टाइम, क्योंकि ये कंसीडर इसमें होना नहीं है इस पोस्ट के लिए, तो और उनको लगता है कि ये मिल भी जाएगी, तो इसलिए वो थोड़ा सा दुविधा में। एक तो ये बच्चे हो गए। दूसरा मैं बात करूँ कि जो 4200 ग्रेड में JSO वाले हैं, है ना, और 4800 में डबल AO, है ना। तो सपोज़ करिए किसी का मार्क्स केवल JSO के लिए ही है, या केवल डबल AO के लिए है, बाकी अदर पोस्ट के लिए कट ऑफ उसका बहुत कम है, या क्लियर ही नहीं हुआ कट ऑफ, तो उसको तो ऐसे में बुलाया नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए मार्क्स कम होगा उसका, मान लीजिए 2400 के आसपास है उसको, और उसको लग रहा है कि नहीं, मेरे JSO में नंबर अच्छे हैं, 4800 वाले में नंबर अच्छे हैं, और मुझे यही लेना है आपको।
तो फिर वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि मेरे को देने लायक ये नहीं है, मन नहीं हो रहा मेरा इसका देने का, तो इस कोई फ़ायदा बेनिफिट नहीं है, मन तो नहीं है, मतलब बेनिफिट नहीं लग रहा उसको। तो ये वो लोग हो गए दूसरे टाइप के लोग जो इससे बचना, मतलब इसको स्किप करना चाह रहे हैं। अब हम आते हैं तीसरे वाले पे। देखिए हुआ ये है कि जो इसका सीपीटी है और डीईएसटी, ये करीब 1 साल डिले हो चुका है। तो कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग, एक्चुअली में 17 वाले भी बहुत सारे हैं, तो किसी की जॉब कहीं लग चुकी है बाहर। तो मान लीजिए कि कोई दिल्ली में था पहले, वो अभी साउथ में हो गया है, कहीं लोगों ने शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा इधर से उधर शिफ्टिंग हुई है कोरोना की वजह से भी, और वैसे भी क्योंकि टाइम लेट हो चुका है 1 साल। तो लोगों को आने में, ट्रैवल करने में थोड़ा सा ये रहता है। सपोज़ करिए कोई एक्सपीरियंस के लिए ही देना चाहता है या 1% चांस लेने के लिए। मान लीजिए कोई ऑडिटर की ही उसको मिलने वाला, लेकिन उसको लग रहा है 1% चांस कि हो सकता है कि 4600 का कोई मिल जाए, लेकिन उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, छुट्टी का इशू है ना। तो कुछ ऐसे वाले भी लोग होते हैं, और ये जेन्युइन है बच्चे, ये दिक्कतें होती हैं कि आने जाने में 2 दिन की भी छुट्टी की दिक्कत रहती है। जब आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो एक दिन की 2 दिन की छुट्टी के लिए बहुत वो होती है। सब डिपार्टमेंट में छुट्टियाँ इतनी आसानी से नहीं मिल जाती, तो ये भी इशू रहेगा आपका, है ना, कि लोगों को आने जाने ट्रैवल का ये दिक्कत रहेगा। ठीक है। अब आप कहोगे कि यार इसके लिए तो उन्होंने सेंटर चेंज किया ही था, एसएससी ने ऑप्शन दिया ही था, लेकिन फिर भी सब जगह पर नहीं अवेलेबल है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि यूपी में बहुत बड़ा यूपी है आपका, तो सिर्फ लखनऊ और इलाहाबाद दिया था, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह अवेलेबल है, शहर शहर में अवेलेबल है। तो ये दिक्कत तभी है, अभी भी है, इस बात को लेके चलना पड़ेगा, है ना। अच्छा, चौथा रीज़न ये भी है कि मान लीजिए कोई जानना भी चाहता है, मान लीजिए किसी को ऑडिटर की पोस्ट ही है या कोई डबल ए वाला 4216 जाना चाहता है, लेकिन दिक्कत ये है कि उसने कुछ सीपीटी करा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है सीपीटी के बारे में कुछ एबीसीडी, है ना, और कुछ नॉलेज नहीं है उसको उसके बारे में। तो उसको ये भी लगता है कि अगर हम वहाँ जाते भी हैं, अगर मुझे वो वाली पोस्ट भी नहीं मिलनी है ना, तो बच्चे हमारा 2 घंटे का टाइम वेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें ना इस बार 15-15 मिनट करके 3 मॉड्यूल बनाए गए हैं, और 4 मॉड्यूल है आपका, चौथा मॉड्यूल आपका DEST है। बीच में गैप भी रखा गया है, तो जो अभी एडमिट कार्ड हमारा इशू किया गया है उसमें 12:45 से 2:45 का टाइम है, शायद 2 घंटे का टाइम है उसमें बीच में, है ना। मेरा 18 तारीख को ही है। तो इसमें बच्चे आपका क्या है कि 2 घंटा लगे, उनको लगेगा कि यार हमारा ये जाएगा, फिर हमें कुछ पता ही नहीं वहाँ पर, तो हम क्या ही करेंगे वहाँ बैठ के। तो कुछ तो ये भी लोगों के दिमाग में है, ये मैं वो बता रहा हूँ जो एस्पिरेंट के दिमाग में चलता है। तो ये सब बातें हैं, लोग इस कारण से कटना चाहते हैं, इसको देना नहीं चाहते। लेकिन एक जो डर बना हुआ है, वो मैं डर आपको दूर करता हूँ। आगे बढ़ते हैं कि क्या करना चाहिए। तो क्या ये, अच्छा सॉरी, क्या करना चाहिए बोलो, या फिर आप कहो कि अगर हम इसको नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा आपका। तो मैं आपको बता दूं साफ साफ कि अगर आप सीपीटी या डीईएसटी नहीं देते हैं तो आप बाकी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। क्या कहने का मतलब इसका कि अगर आप सीपीटी या डीईएसटी जो 18-19 को अगर आप नहीं उसमें प्रेजेंट होते हो, ठीक है, या उसको नहीं देते हो, तो आप केवल उन्हीं पोस्ट के लिए एलिजिबल आगे होगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जब आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरी जाएगी। तो जिसके लिए डीईएसटी और वो नहीं, यानी टीए वाले आप एलिजिबल नहीं होगे, दोनों टीए के लिए, और सीएसएस, एमईए, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनके लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर आप सोचो कि हमको वो पोस्ट मिल जाए, तो अब ये नहीं मिल सकती, ध्यान रखिएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते वक्त आपको सिर्फ वही पोस्ट रखनी पड़ेगी, ठीक है, जिनमें आपका ये दोनों नहीं है, सीपीटी और डीईएसटी नहीं होता है। तो डरने वाली बात नहीं है कि अगर आप इसको स्किप करते हो तो कोई आपको फेल कर देगा, या डीवी कराने जाओगे तो आपको डीवी से रोक दिया जाएगा, या फाइनल रिजल्ट तैयार करते वक्त आपको ऐसा ना हो कि आपका लिस्ट में नाम ही ना आए, बाकी पोस्ट में भी ऐसा, है ना। ये रूल है, आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ भी सकते हो, पहले भी ऐसा हुआ है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये तो रही बात जो ऑथेंटिक नोटिफिकेशन से, कहीं पर भी ये लिखा नहीं है नोटिफिकेशन में कि अगर आप सीपीटी डीईएसटी नहीं देते हो, तो जिन पोस्ट के लिए नहीं, मतलब टियर 4 का ये वाला पार्ट नहीं देते हो, तो अदर पोस्ट के लिए आपको फेल कर दिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं होती है, ठीक है। चलिए, अब देखिए मेरी इसमें क्या पर्सनल राय है, थोड़ा ये समझना जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपके पास समय कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो मेरी राय आपको ये है कि आप इसको दे दीजिए, है ना। भले आपको 2 घंटा वहाँ बैठना पड़े, कुछ भी वहाँ पर करिए, कुछ भी भरिए, सीपीटी उसमें एक्सेल में कुछ भी आप लेटर भरिए, फेल होना है कोई इशू नहीं है वो, लेकिन आप अपीयर होने की कोशिश करिए अगर आपसे हो सके तो। बहुत इशू, मतलब मेजर इशू नहीं है तो, ठीक है ना। देखो, एक तो ये है कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपीरियंस इन द सेंस कि अगर मान लीजिए आपके पास आगे अटेम्प्ट हैं, तो अभी 19 उसके लिए आगे एक्सपीरियंस इसलिए मिलेगा क्योंकि अब आपका सीधा लाइव हो रहा है। लाइव इन द सेंस कि सीधा स्क्रीन देख करके करना पड़ रहा है। पहले तो पेपर दे देते थे वो लोग और उसको देख करके टाइप करना होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है आपका कि आपको स्क्रीन से ही करना है ये सब। तो एक तो वो आपका एक्सपीरियंस होगा उसका।
अगर आप 19 या 20 आगे कभी फ्यूचर में देते हो इनकेस, तो आपको ये डर वाली बात, एक प्रोसेस से गुजर चुके होगे, आप जान रहे होगे, है ना। और ये तीसरी वाली बात लिखा है यार, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, 2 बार पढ़ लेना, कि एसएससी पर भरोसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये मैं बताऊँ बात आपको। आपने देखा था बच्चे अभी आपने कि यूएफएम जैसा एक मुद्दा उठा था, तो उसमें क्या करा था आप देखिए, यूएफएम कहने का तो है ना आपका, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे वर्ड्स पे देखिए कैसे बच्चों को फेल कर दिया, फालतू के ऊट पटांग में लगा दिया ऐसे करके, है ना। तो यार कुछ भी ये अतरंगी काम कर सकते हैं एसएससी वाले हैं, है ना। और फिर ये छोटे मोटे चीज़ों पे लेके लोगों को लटका देंगे, कुछ कह नहीं सकते इसका। देखिए अभी टियर 3 के रिजल्ट में कुछ बच्चों के बहुत हाई स्कोर थे, तो चलिए वहाँ लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में कि सिग्नेचर वगैरह, लेकिन वो ठीक है, चलिए मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन फिर भी एसएससी पे आप भरोसा नहीं कर सकते, इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए। तो आपने जब इतने सारे राउंड दिए हैं, टियर 1 टियर 2 दिया है, तो अगर आप जा सकते हो तो एक बार चले जाइए। वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये पर्सनल आपको राय दूंगा कि आप अगर अपीयर हो सके तो चले जाइए, बस अटेंडेंस लगा के चले जाइएगा, कोई वो नहीं 2 घंटे बैठ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये चौथा वाला एक मैंने बात जो लिखा है, मेरे दिमाग में ये था, ठीक है ना, कि देखिए मान लीजिए अगर कुछ पोस्ट में गड़बड़ लेते वक्त होती है, तो आपको, अगर आप इसको दिए होंगे तो दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा मैं आपको ये समझाता हूँ ये क्या चीज़ इशू है। तो देखिए लास्ट वाला जो पॉइंट मैंने अपनी तरफ से डाला है, इन केस मान लीजिए कि आपको जेएसओ वाली, मतलब आपके जेएसओ में नंबर अच्छे हैं, समझिएगा इस बात को, ठीक है, और जेएसओ में मार्क्स अच्छे अच्छे हैं आपको, और आपको 2400 वाली ग्रेड का टीए नहीं चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है 2400 ग्रेड पे लो ग्रेड पे है और मुझे एक्साइज ही मिल सकता है या सीबीडीटी टीए मिलेगा, तो टीए मुझे सीबीडीटी का चेन्नई वगैरह में मिलेगा, तो मुझे ये नहीं लेना है। और जेएसओ में मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं, हो सकता है कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 50 के अंदर हो, 100 के अंदर हो, आपके नंबर अच्छे, आपको लग रहा मिल जाएगा और नहीं देना चाह रहे हो। और इन केस मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए आप, और जो इसकी मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपके मैथ्स में 60 नंबर होने चाहिए, ये वाली बात आपको नहीं पता है। मैं एक बात लेके चल रहा हूँ, क्योंकि यार ये तो सबको ही पता है, वो ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए इनकेस कोई एक स्टूडेंट ऐसा है, मान लीजिए इनकेस मैं उस एक के लिए बात कर रहा हूँ, तो मान लीजिए 60% उसको ये वाले क्राइटेरिया नहीं पता है कि जेएसओ में मैथ्स में 60% ही चाहिए, है ना, और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मान लीजिए कि वो इस कैटेगरी की वजह से हट गया। अब मान लीजिए उसने डीईएसटी वाला भी पार्ट नहीं दे रखा है, भले उसकी टाइपिंग मान लीजिए अच्छी है, अगर सीएचएसएल भी उसने दिया है, टाइपिंग उसकी अच्छी है, और उसने वो छोड़ रखा है ना, तो फिर तो वो इधर उसके एक चांस बन रहे थे, अगर इधर सी वो दिया होता, सीबीईसी वाला भी उसका एक बन जाता, या सीबीडीटी बन जाता आपका, तो कहाँ जहाँ एक जॉब। तो ये अगर कुछ ऐसा बात होती है, या कोई मान लीजिए इनकेस कहीं वैकेंसी कट होती है किसी डिपार्टमेंट में, आपने उसी के लिए सोच रखा है, और आपने सीबीडीटी टीए और सीबीआईसी को बिल्कुल ही छोड़ दिया, अगर आपको ये मिलने वाला ही था, तो यार ये देखो मैं वही कह रहा हूँ ना आपको कि यार कुछ अभी जब यहाँ तक आ गए हो आप, तो एक दिन जाने में ना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, अगर आप वहाँ पर हो तो। मैं ये डरा नहीं रहा हूँ मैं आपको, ये मैं आपको इसलिए अलर्ट कर रहा हूँ क्योंकि एसएससी ऐसी चीज़ है जो एक बार कह दी ना तो आपको कर दिया। आप इस बात को मान लीजिए, इस बात को दिमाग में डाल दीजिए कि कोई कोर्ट कोई वो नहीं, कुछ नहीं, जो इनका है एक बार वो हो गया तो फिर वो हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम जब यहाँ तक आ गए हो, बहुत मेहनत से इतना टाइम वेस्ट किया हमने 3-3 साल, है ना, तो यार एक छोटी सी चीज़ है तो इसको हम ये कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है आपका। तो कोई बात नहीं, देखो यही सारी बातें थी, आप भी कमेंट में लिख सकते हो कोई और भी आपका रीज़न है नहीं देने का, या फिर कुछ और भी बातें हो सकती हैं पॉइंट, तो आप ज़रूर लिखा करो अपने पॉइंट्स भी, है ना। तो यही सब बातें, बाकी 18 को मेरा भी है आपका सीपीटी डीएसटी दिल्ली में ही है आपका, तो मैं आपको बताता हूँ, अब मेरा एक्सपीरियंस आपको 18 तारीख को मैं आपको शेयर करूँगा। तो ठीक है, चलिए कोई नहीं, इतना ही था बताना था आपको, बहुत लोग के डाउट थे, तो मेरे तरफ से आपका जितना था मैंने सब बातें आपको क्लियर कर दी होंगी।